जय हिंद दोस्तों। तो आपका स्वागत है आपके अपने बुंदेलखंडी एग्जाम चैनल में। कल हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में जाना था। आज हम साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो इसलिए क्लास 11th का बैक जाते हुए हम देखते हैं कि y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ क्या हुआ करता था। तो आपको पता है कि y इक्वल टू साइन एक्स का हम पहले ग्राफ देखते हैं कि क्या हुआ करता था हमारा क्लास 11th में। इसका जो डोमेन हुआ करता था वो ऑल रियल नंबर हुआ करता था और रेंज जो हुआ करता था वो -1 से +1, क्योंकि कुछ भी रियल नंबर में आप रख लीजिए आपकी वैल्यू -1 से +1 के बीच में या इसके इक्वल ही आएगी। आपको पता है, भले भांति आपको मैंने क्लास 11th में बताया था। अच्छा, तो अब इसका ग्राफ हम देखते हैं। तो 0 पे तो 0 रहेगा, लेकिन जब ये π/2 पे पहुंचेगा तो मैक्सिमम हो जाएगा 1। ठीक है, जब ये पाई पे पहुंचेगा तो 0 हो जाएगा। 3π/2 पे पहुंचेगा तो इस तरफ मैक्सिमम हो जाएगा। 2π पे फिर 0 हो जाएगा। इसी प्रकार -π/2 पे यहाँ मैक्सिमम होगा, पाई पे 0 होगा, -3π/2 पर यहाँ मैक्सिमम होगा। मीन्स आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से जाएगा। और ये ऐसे ऐसा चलता चला जाएगा आगे तक, बहुत आगे तक जाएगा ये। इसी प्रकार यहाँ और इसी प्रकार से चलता चला जाएगा। तो गौर फरमाइएगा, साइन एक्स का ग्राफ आपको अच्छे से पता है, लेकिन साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ आज आप पढ़ेंगे इस क्लास में। तो देखिएगा, y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ प्लॉट करते हैं हम। इसका ग्राफ प्लॉट करने के लिए ये कॉन्सेप्ट आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है, जिससे आपको कभी भी साइन इनवर्स एक्स के ग्राफ में डाउट नहीं रहेगा। आपको पता है साइन इनवर्स एक्स का जो डोमेन होता है वो होता है -1 से +1। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो साइन एक्स का रेंज होता है वो इसका डोमेन बन जाता है और उसका जो डोमेन होगा वो इसका रेंज हो जाएगा। लेकिन इसका रेंज में हमने एक चीज़ की थी कि हमने इसको ब्रेक कर लिया था -π/2 से लेके +π/2, क्योंकि इस पे इसकी प्रिंसिपल वैल्यू मिलती है और इस पे ये 1/2 होता है। अदरवाइज भी और भी कोणों पर होता है 1/2, लेकिन वो आप आगे जाएंगे कंपटीशन में तो समझिएगा। यहाँ आपके लिए केवल इतना है, गचपच ना हो इसलिए। अच्छा, अगर इसमें आप डोमेन +1 रखते हैं तो +π/2 मिलता है। अगर आप इसमें -1 रखते हैं तो -π/2 मिलता है। सिंपल सी बात है, क्लास 9 10th में आपने डिब्बे बनाए होंगे अच्छे से। अब इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं हम। x डैश और y डैश। आपको मैं कई बार बता चुका हूं कि जो आपका रेंज होता है वो होता है अमिताभ बच्चन, मतलब लंबा होता है इसलिए तो लंबाई में हो जाता है। ठीक है, जो डोमेन होता है वो होता है शाहरुख खान, बाहें फैला लेता है। मतलब -1 +1 डोमेन, अमिताभ बच्चन मतलब खड़ा हुआ, ये हो जाएगा आपका रेंज। तो +π/2 से लेके -π/2 तक। यहाँ से अगर आप कोऑर्डिनेट देखें तो 1, π/2 मिल रहा है, तो 1 यहाँ है, π/2 यहाँ है, तो हम इस तरीके से डॉट 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 करके मिला देंगे तो कहाँ मिलेगा? पॉइंट यहाँ। इसी प्रकार यहाँ का -1, -π/2 बन रहा है कोऑर्डिनेट, तो ये कहाँ मिलेगा? इस तरीके से इसको डॉट डॉट करके लाइन मिलाएंगे हम इसको, तो ये यहाँ मिलेगा। ठीक, तो आपको पता है कि साइन एक्स का जो ग्राफ है वो किस तरीके से बढ़ता था। इधर देखिए, साइन एक्स का जो ग्राफ था आपका 0 से बढ़ता था और π/2 पे +1 हो जाया करता था। ठीक है, ऐसे बढ़ता था। ठीक, तो इसका जस्ट उल्टा बढ़ेगा, लेकिन बढ़ेगा तो वैसे ही, समझना। हाँ, तो आपका ये ग्राफ इस तरीके से बढ़ेगा। देखो, उल्टा, उसमें ऐसा जाता था तो इसमें ऐसे, और यहाँ भी ऐसे। सिंपल सा है। अब स्ट्रेट लाइन तो आप खींच नहीं देंगे, क्योंकि स्ट्रेट लाइन नहीं, साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ देख रहे हैं आप, क्योंकि इसकी वैल्यू घटती बढ़ती इसलिए ऐसा आएगा ग्राफ। तो ये हो गया आपका साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ। इसको आप इस विधि से नहीं समझना चाहते हैं तो इसकी आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ। आपको पता है कि y इक्वल्स टू साइन एक्स का ग्राफ ये है, तो हम एक स्ट्रेट लाइन लेते हैं। स्ट्रेट लाइन तो आप जानते हैं जिसका इक्वेशन होता है y इक्वल्स टू x। इसको हम एक शीशे का काम करके
शीशे का काम कराते हैं इस स्ट्रेट लाइन को, कि मान के चलो स्ट्रेट लाइन एक शीशा है और यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन हम इस तरीके से खींच देते हैं यहाँ पे इसको, जो अधिकांश टीचर आपको यही बताते हैं, स्ट्रेट लाइन खींच दी। अच्छा, तो अब देखना इधर एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। तो जब हम किसी शीशे में अपनी शक्ल देखते हैं तो हम देखते सीधे हैं लेकिन दिखाई देता है उल्टा। तो इसी प्रकार से इसमें जब इसमें इसका प्रतिबिंब बनेगा तो ये जा रहा है ऐसा लेकिन दिखाई देगा ऐसा, मीन्स ऐसा। ठीक, इसी प्रकार के जा रहा है ऐसा तो दिखाई देगा ऐसा, मीन्स ऐसा। तो आपका ग्राफ जो है कुछ इस तरीके का होता है साइन इनवर्स एक्स का। तो मैं आशा करता हूं कि आपको साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ भली भांति अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। जय हिंद दोस्तों।